अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस का आज अदालत की जानिब से फैसला सुनाया ना जा सका। गुज़िश्ता समाअत पर फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला महफूज किया था, जिसे आज सुनाया जाना था। लेकिन समाअत के आगाज पर शिकायत कुनंदा खावर मानिका जज के रूबरू पेश हुए और अदालत से अपने जज्बात बयान करने की दरखास्त की। जज ने खावर मानिका को जवाब दिया कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं अपने वकील के जरिए अदालत के सामने पेश करें, जिस पर खावर मानिका का कहना था कि मेरे एहसासात मेरे वकील बयान नहीं कर सकते। खावर मानिका का कहना था कि मुझे मालूम है कि क्या फैसला होना है, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत से खावर मानिका के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की इस्तदा कर दी। इस दौरान खावर मानिका के मुआवन वकील ने अदालत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए अदालत से केस किसी दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त कर दी, जिस पर जज शाहरुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद की दरखास्त पहले भी खारिज कर चुके हैं। जज ने शिकायत कुनंदा खावर मानिका से इस्तफसार किया कि दरखास्त की क्या वजह है। जज शाहरुख अर्जुमंद का मजीद कहना था कि किसी न किसी जज ने तो फैसला करना ही है। अपने वकील रिजवान अब्बासी से मुशावरत करके बता दें आप क्या चाहते हैं। दरखास्त गुजार के वकला ने अदालत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए अदालत से फैसला सुनाने की इस्तदा की, जिस पर जज साहब का कहना था कि अब जो भी फैसला होगा वो मुतनाज़ा होगा। इसके बाद जज साहब बिना फैसला सुनाए उठकर अपने चैम्बर में वापस चले गए। बाद सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद की जानिब से रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया एक खत मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने दरखास्तों को किसी और अदालत के सामने लगाने की के साथ साथ शिकायत कुनंदा पर यह इल्जाम भी आयद किया कि शिकायत कुनंदा और उनके वकीला की जानिब से अदालती कार्रवाई को ताखीर का शिकार करने के लिए कई बार मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, लिहाजा दरखास्तों पर फैसला करने के लिए टाइम फ्रेम फिक्स किया जाए। इसके अलावा पीटीआई की वकीला की जानिब से खावर मानिका पर पानी की बोतलें फेंकने और मारने की फुटेज भी सामने आई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि अदालत से बाहर आते हुए कुछ वकीला खावर मानिका का ताक़ुब करते हुए पीछे से आए और उन पर हमलावर हो गए, जिसके बायस खावर मानिका जमीन पर गिर गए। जब अदालत के बाहर पीटीआई की आदत का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उन्होंने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। खान साहब को और बुशरा बीवी को पाबंदे सलासल रखने की ये केस खत्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हकायक में कुछ नहीं था और ये इस चीज को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। जिस तरह की इश्तियाल अंगेज वहां पे गुफ्तगू मानिका साहब ने की, पर यहाँ पे हमारे साथियों ने बहुत तदब्बर का मुजाहरा किया, बहुत ही ज्यादा पेशेंस का मुजाहरा किया। हमारा जो मिशन है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इमीडिएट रिहाई है, उसके लिए हमने कड़वा घूंट भी पिया। हम लोग चुप रहे और कमरा अदालत में हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिसिप्लिन है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी वहां पे तरक्की नहीं होगी। जी व्यूअर्स, इस इशू पर और दीगर कुछ और इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेंबर है नेशनल असेंबली के सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो प्लीज़ ये कहिएगा कि ये जो आज हुआ इद्दत में निकाह केस वाला जो मामला, उसके ऊपर तो मैं आती हूँ तफसील से, लेकिन सर कुछ मजम्मत करेंगे खावर मानिका साहब को जिस तरह से मारने की, उनको मुक्का मार के ज़मीन पर गिराने की फुटेज एक सामने आई है, किस तरह से देखते हैं इस इंसिडेंट को आप? कमाल है यशमीन, आप की भी कमाल है। वैसे देखें, फैसला जब होता है, जब सारा केस बहस हो चुका, दोनों फरीकैन ने दलाइल दे दिए, तो उसके बाद सिर्फ फैसला सुनाना मकसूद होता है। फरीकैन की हाजिरी भी जरूरी नहीं होती है और ना वकील हम कभी जाया करते हैं। हम तो फैसला सुनने के लिए मुंशी को भेज देते हैं या कोई साइल चला जाता है। फैसले के अलावा वहां कोई और कार्रवाई नहीं होती है। तो ये एक इस्तगासे की जानिब से इस केस में और बाकी जिस तरह से तवालत केस के में तवालत के हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, ये ज़रा ये सारा हुकूमती जो माशाअल्लाह एक मशीनरी पूरी चली हुई है इसी काम पे लगी हुई है कि मोहतरम इमरान खान साहब को जो है पाबा सलासल रखना है। बुशरा बीबी को जितनी अजियत दे सकते हैं देनी है, चाहे वो उनको घर में बनी गाला में एक कमरे में उनको सील बंद करके उनको जो भी खाने में दिया गया और उनकी जो है पूरा सारा जो निज़ाम है, अंदर जलन होती थी उनको और कई कई दिन वो ना सो सकती थी, ना खाना खा सकती थी, ना पानी पी सकती थी।
मजबूर होकर, कभी कोई आज तक कहता है कि मुझे हाउस अरेस्ट से मुझे जेल भेजा जाए, मजबूर होकर उसने रिट करके अपने आप को अडयाला जेल में जो है दाखिल, अदालत के हुक्म के तहत करवाया। और फिर अब जो है आज मुखलसी हो जानी थी, क्योंकि ये 1400 साल में ये बेहयाई और बेशर्मी का ये वो केस है जो 1400 साल में इस्लाम की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें औरत ही जानती है कि वो इद्दत जो है उसने पूरी कर ली है या नहीं है। इसमें इस्लाम की रूह आपको पता ही है, इसका मकसूद ये होता है कि अगर औरत जो है हामला हो तो उसकी जो है वरासत का जो है उस पर असरअंदाज ना हो, उसकी जो है वो पेडिग्री जो है खराब ना हो, तो उसके लिए औरत से ज्यादा कौन जानता है इस चीज को। अच्छा सर, इसके लीगल सॉल्यूशंस क्या है मैं आपसे पूछूंगी इसके ऊपर, लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ना सर, इसमें तो मैंने बड़ी ट्रोलिंग भी बर्दाश्त की है, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स कह चुकी हूँ कि शर्मनाक केस भी है। खावर मानिका साहब का कंडक्ट भी इंतहाई शर्मनाक है, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। लेकिन अगेन सर सवाल फिर ये कि फिजिकल अटैक, उसको आपको पता है नाकिदीन तो फिर इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं जी कि जाके मारने की क्या जरूरत थी। नहीं तो फिर मुझे बताएं, मैं ये नहीं कि हमने किया है, आपको पता ही है हमने तो हमेशा बहुत ही बुर्दबारी और तदब्बर से किया है, लेकिन मुझे बताएं कि अगर जो उसने जबान इस्तेमाल की अदालत के अंदर, जो उसने हर्जा गोई की है इमरान खान के ऊपर और बीबी बुशरा के ऊपर, जो उसने इल्जामात लगाए, मुझे बताएं कि मेरे जैसा वकील हो या दूसरे वकील जो खड़े हुए थे, बैरिस्टर गौहर या जो है अपना उमर अयूब साहब और जितने सीनियर लोग खड़े थे, जाहिर है वो तो चले अपने अंदर तो जो भी महसूस करते हो, लेकिन वो इंसान ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है जो रिएक्ट नहीं करता है किसी अपने अजीज, किसी अपने अकारिब, किसी बुजुर्ग, किसी कायद लीडर पर हर्जा गोई और गाली, गंदी गालियां और इस तरह के गंदे इल्जाम लगाना, वो अगर रिएक्ट नहीं करता तो वो इंसान नहीं है। तो इसलिए अगर यंगस्टर्स को उस पर इश्तियाल आता है तो मुझे बताएं कि उसका जिम्मेवार कौन है। ये मानिका साहब को किसने भेजा था ये सिखा के? आज आपने ना 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 देखो, एक बात ज़हन में रखें, ये ऑर्केस्ट्रेड था, ये सारा ड्रामा जो है पहले ही ये स्क्रिप्टेड था। उनको पता था कि इस केस में कुछ नहीं है, उनको पता था आज बरीयत होनी है, उन्होंने जानबूझकर सिखा पढ़ाकर जिसने भी भेजा है, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन ये बिल्कुल 100% 100% ये जो भी लोग चाहते हैं ये इमरान खान वैसे जो आप बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मैं ये नहीं कहता किसने भेजा है, लेकिन अगर सर आप समझते हैं कि किसी के भेजे हुए हो सकते हैं, तो फिर सर उस सूरत में मजबूरियां भी हो सकती हैं। मेरा ख्याल है उनको भी खातिर में एज अ पॉलिटिशियन और एक ऐसी पार्टी के सियासतदान जिनके लोगों ने खुद बहुत सारे प्रेशर्स फेस किए, आप लोग शायद एक्नॉलेज करना चाहिए आप लोगों को। नहीं क्या यशमीन क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? मैं कहूँ कि भेजा है, मैं कहूं कि जिन पर जो है जो चाहते हैं इस मुल्क पर, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, गासबाना कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने जमहूरियत की एक ढोंग रचाया हुआ है, उन्होंने भेजा है। आप चाहती हैं कि मैं इसको खोल कर करूं? नहीं सर, मैं तो सर देखिए ना, अब आपने कहा भेजा है तो मैंने तो फिर ना तो फिर आप इशारों किनायों में समझ जाएं, आपको भी पता है किसने भेजा है, सारा पाकिस्तान देख रहा है। आज कोई बच्चा नहीं है किसी को, ये ना तो 1960 की दिहाई है, ना 70 की है, ना 80 की है, ना 90 की नहीं सर, 6 जजेस ने हाई कोर्ट के लिख के दिया, ये मैं थोड़ी कह रही हूँ या आप थोड़ी कह रहे हैं, ये तो वहां से मेरे ख्याल है वो रिकॉर्ड। अच्छा फिर सुन ले, अच्छा चलें फिर सुन ले, कल ये छुट्टी क्यों की थी? छुट्टी क्यों की थी? 26 साल तो इन्हें ख्याल नहीं आया छुट्टी करने का, इसलिए कि साइफर के केस में फैसला होने जा रहा था। साइफर में भी इमरान खान ने बरी हो जाना था और उस दिन लगा हुआ था साइफर का केस, इसीलिए जो है माशाल्लाह ये किस लेवल से, किस नहज से ये, और 7:30 बजे 8 बजे शाम को, रात को छुट्टी की गई है, और बच्चों के स्कूलों में जो इम्तिहानात हो रहे थे वो भी मुअत्तल हुए और मौखर हुए। आप जरा फ्रॉड तो देखिएगा इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ खिलवाड़ क्या हो रहा है। सर आपकी जो पीटीआई की लीडरशिप है ये इस शुबे का इजहार कर रहे हैं कि कल भी छुट्टी और आज भी जो कुछ हुआ उसके बाद शायद प्लान ये है कि जो अदालती गर्मी की छुट्टियां हैं तब तक अब इन सारे केसेस को टाल दिया जाए। आपका भी ख्याल है कि पीछे ये लॉजिक हो सकती है? नहीं हो सकती है क्या? यही लॉजिक है कि जितनी देर इसे रखा जा सके। आज मैंने यहाँ देखें 2 ऑर्डिनेंसेस इन्होंने पेश किए। मैं जब गवर्नर था मेरे पास शहबाज शरीफ जो ऑर्डिनेंस भेजता था, मैंने 100% मुस्तरद किए वो ऑर्डिनेंसेस, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल आइन में, द गवर्नर इफ सेटिस्फाइड, और वहां है मरकज में है द प्रेसिडेंट इफ सेटिस्फाइड,
और मैं कहता था कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। भाई कैसे आप बाईपास कर सकते हो पार्लियामान को? आप जो है एग्जीक्यूटिव एक कैबिना के जरिए जो है एक बिल भेजकर पास करके ऑर्डिनेंस सदर को भेज देते हो, और सदर भी यहाँ वो मुतनाज़ा जो एक्टिंग सदर था जिसके अपने खिलाफ जो है उसको वो चेयरमैन सेनेट कैसे बनाया वो भी जो है जेरे वो अंडर वो लिटिगेशन है। तो बाहर क्या उससे करवाना, एक ऑर्डिनेंस 2 ऑर्डिनेंसेस करवाए। नंबर 1 कि नैब के जो है 14 दिन से उसकी हिरासत 40 दिन रखी जाएगी, 40 दिन, और जो गलत तफ्तीश करेगा 5 साल सजा की बजाय उसको 2 साल कर दिया ताकि उससे वो खौफ हटाया जा सके। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन का उन्होंने जो है इलेक्शन जो ट्राइब्यूनल का इलेक्शन 2017 में तरमीम करके रिटायर्ड जज रख दिया ताकि आप अंदाजा करें। लेकिन आफरीन है, मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है हाई कोर्ट के आज ही हाई कोर्ट के जज साहब ने 6 जजेस जिनको चीफ जस्टिस साहब ने रिकमेंड करके भेजा था कि 350 केस 2 जज नहीं सुन सकते, इसलिए 6 जजेस की इन्होंने और रिकमेंडेशन भेजी थी, लेकिन वो हुकूमत नहीं कर रही थी। और आपको पता है क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि नवाज शरीफ हारे हुए फॉर्म 47 की पैदावार है, शहबाज शरीफ हारा हुआ है 47 की पैदावार है, मरियम नवाज हारी हुई है 47 की पैदावार है, ख्वाजा आसिफ हारा हुआ है 47 की पैदावार है। आपको पता है ये अगर ट्राइब्यूनल इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार चले तो ये सारे साफ हो जाते हैं और ये हुकूमत यूं करके धड़म करके गिरती है। तो इसके पीछे मैल इंटेंट है, आप ये कह रहे हैं इन दोनों ऑर्डिनेंसेस के पीछे। मुझे सर एक ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक से वापस आकर थोड़ा सा खास तौर पे ये जो इद्दत केस वाला मामला है, क्या लीगल रेमेडीज हैं आप लोगों के पास कि अभी भी आप लोग दोबारा इंश्योर कर सकेंगे जो फैसला महफूज हुआ था वही सुनाया जाए? कोई है कि नहीं, इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।